बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये प्रोग्राम नंबर 3 जो कि पेज नंबर 100 पर है, ये हमने आज सुबह क्लास में डिस्कस किया था। प्रोग्राम स्टेटमेंट क्या है? द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स मार्क्स ऑफ एन स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम जो है वो एन स्टूडेंट्स के मार्क्स रीड करेगा। अब एन की जो भी वैल्यू हो, 5 है, 10 है, 20 है, 100 है, ठीक है, जो भी एन की वैल्यू हो उतने स्टूडेंट्स के मार्क्स रीड करेगा। एंड प्रिंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड, और जो बच्चे पास होंगे उनकी तादाद प्रिंट करेगा कि 5 पास है, 20 पास है, 30 पास है। द मार्क्स आर इन द रेंज ऑफ 0 to 100। मार्क्स जो है वो 0 से 100 की रेंज में है एंड पासिंग मार्क्स आर 33। ये प्रोग्राम की कंडीशन है। और प्रोग्राम जो है ये जो हमने आज पढ़ा था क्लास में, वो मैंने यहाँ टाइप कर लिया है। ये रहा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर मार्क्स एरे है इन टाइप का, और 50 इसका साइज है, यानी कि हम कम ज़्यादा से ज़्यादा 50 बच्चों के मार्क्स इसमें सेव कर सकते हैं। हम पूछेंगे एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चे हैं क्लास में, और जो भी तादाद होगी बच्चों की वो हम एन में सी इन कर लेंगे। तो एन जो है वो हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम बच्चों की एक्चुअल तादाद इसमें पूछ रहे हैं कि कितने बच्चे हैं। उसके बाद के लूप चलाने के लिए, के आप देख रहे हैं कि अरे की इंडेक्स के हिसाब से चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा और एन तक जाएगा। जो भी एन की वैल्यू है, 10 बच्चे हैं तो एन की वैल्यू 10 होगी, तो लूप 0 से लेकर 9 तक चलेगा, ठीक है। और अगर एन की वैल्यू 30 है तो लूप 0 से लेकर 29 तक चलेगा। पहले लूप में हम सी इन कर रहे हैं मार्क्स को, एरे को, जितने बच्चे होंगे उतनी बार लूप चलेगा, उतने बच्चों के मार्क्स रीड कर लेंगे। उसके बाद फिर दूसरे लूप में हम असल असल काम कर रहे हैं। ये जो पास आपका वेरिएबल है, इसको 0 से इनिशियलाइज किया है। हम पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए हैं उनके तादाद को हम पास में कैलकुलेट कर रहे हैं। लूप चलेगा फिर दोबारा से 0 से लेके जो भी एन की वैल्यू है। इस लूप में एक ही इफ की कंडीशन है जो कि चेक कर रहा है कि मार्क्स ऑफ के 32 से बड़ा है या नहीं है। तो जिस बच्चे के मार्क्स भी 32 को क्रॉस करेंगे तो उसका मतलब वो बच्चा पास है। ऐसे में हम इस किट्टू पॉइंट की सूरत में पास में एक का इंक्रीमेंट कर देंगे और ये लूप चलता रहेगा। हर बच्चे के मार्क्स को हम देखेंगे कि वो पासिंग मार्क्स है या नहीं है, और जिस बच्चे के मार्क्स भी पासिंग मार्क्स हुए हम पास में एक का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये लूप टर्मिनेट होगा तो हम प्रिंट कर देंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पास कितने हुए, और पास की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और रन करते वक्त हम वही सैम्पल वैल्यू टाइप करते हैं जो यहाँ किताब में पेज नंबर 101 पे दी गई है, ठीक है। ये सैम्पल रन है, इसी सैम्पल रन के हिसाब से हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। और जो वैल्यूज हैं तो मैं साइड में ले जाता हूँ ताकि ये हमें नजर आए, ठीक है। अब एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमने कहा क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 एंटर कर दिया है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि एंटर द मार्क्स 1 ऑन ईच लाइन। हमने अब 10 बच्चों के मार्क्स एंटर करने हैं, 10 मार्क्स एंटर करने हैं। अब मैं वही मार्क्स एंटर करूंगा जो यहाँ टैग हुआ है, 55, ठीक है। उसके बाद 78, फिर 43, फिर 25, 80, 90, 30, 72, 38 और आखिरी मार्क्स है 12। जैसे ही मैं आखिरी मार्क्स एंटर करूंगा तो आप देख लें कैसे कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इक्वल टू 6। ये 6 बच्चे पास हुए हैं। 55 पास है, 78 पास है, 43 पास है, 25 तो फेल है, 80 पास है, 19 फेल है, 30 भी फेल है, 72 पास है और 38 पास है। 4 बच्चे फेल हो गए तो आउट ऑफ 10 6 पास हुए। ये प्रोग्राम था, उसकी आउटपुट थी। इस प्रोग्राम को जरा एक बार हम विद द हेल्प ऑफ डिबग भी देख लेते हैं। और मैं फिर इस प्रोग्राम को विद द हेल्प ऑफ डिबग चलाता हूँ। यहाँ पे हम लगाते हैं ब्रेक पॉइंट और अपनी डिबगिंग स्टार्ट करते हैं। और हमने कहा कि सिर्फ 5 ही मार्क्स, ठीक है ना, टाइम कम है इसलिए हम कहते हैं जस्ट 5 मार्क्स है। अब आप लोग क्या क्या चीज़ वॉच करना चाहेंगे? हम एक तो मार्क्स एरे को वॉच करते हैं, ठीक है। दूसरा हम वॉच करते हैं जो हमारा वेरिएबल जे है उसको। और तीसरा हम वॉच करते हैं, सॉरी यहाँ पे जे नहीं है, यहाँ पे के है, वो चलाने के लिए यहाँ पे के है तो हेड वॉच में हम के डालते हैं। और तीसरी चीज़ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास है उनकी तादाद जो हम पास में सेव कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं मार्क्स एरे, ये जो है मार्क्स एरे, इसको जरा आप देखें, इसका साइज कितना बड़ा साइज है। ये इसमें टोटल 50 एलिमेंट्स है इसके अंदर, ठीक है। और सब में गार्बेज भरी हुई है, सब में गार्बेज भरी हुई है, ठीक है।
50 की इसमें गुंजाइश है, सब में गार्बेज भरी हुई है। अब एन की वैल्यू हमने 5 दी है, ठीक है ना। एन की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं 5 है, तो ये लूप 0 से लेके 4 तक चलेगा। 5 पे ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यानी 5 बार लूप चलेगा और एरे में सिर्फ 5 वैल्यू रीड होगी। तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो ये मार्क्स ऑफ के यानी मार्क्स ऑफ 0 रीड होगा। तो हम एंटर करते हैं, इस बच्चे को हम 50 नंबर दे देते हैं, ठीक है। हमने 50 नंबर दे दिए जो कि पासिंग मार्क्स है, ठीक है। तो आप देख लें कि मार्क्स ऑफ 0 में 50 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। मार्क्स ऑफ 0 में 50 आ गया। के में इंक्रीमेंट होगा, के 1 हो जाएगा। अब मार्क्स ऑफ 1 सी इन होगा, रीड होगा। तो हम इस बच्चे के मार्क्स जो है वो 20 एंटर करते हैं, यानी फेल वाले मार्क्स एंटर करते हैं, ठीक है। तो आप देख लें तो मार्क्स ऑफ 1 में यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है ना। मार्क्स ऑफ 1 में 20 आ गया। के में इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा 2। अब मार्क्स ऑफ 2 सी इन होंगे, रीड होंगे। अब मैं इस बच्चे को 70 मार्क्स देके पास कर देता हूँ, ठीक है। जैसे देखे मार्क्स ऑफ 2 में 79 आ गया, ठीक है। के की वैल्यू इंक्रीज होगी, 3 हो गई है। अब मार्क्स ऑफ 3 रीड होंगे, ठीक है। तो मार्क्स ऑफ 3 के अंदर मैं बच्चे को दे देता हूँ 82 मार्क्स। अब के में इंक्रीमेंट हो गया, आप देख लें यहाँ पे मार्क्स ऑफ 3 में 82 आ गई। अब ये के में इंक्रीमेंट के 4 हो गया। लूप आखिरी बार चल रहा है, 5वें और आखिरी बच्चे के मार्क्स हम एंटर करेंगे। तो मैं इस बच्चे को फेल करता हूँ, उसको भी मार्क्स देता हूँ 12, ठीक है। अब ये मार्क्स में इंक्रीमेंट होगा, के हो जाएगा 5 और उस पर ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। प्रॉब्लम में देख लिया 50, 20, 79, 82 और 12, 5 मार्क्स हमने रीड कर लिए। बाकी जो अरे के एलिमेंट्स हैं वो सारे ब्लैंक है, खाली है, उनमें गार्बेज रखी हुई है, वो हमारे किसी काम के नहीं है। पैस में 1 रखा हुआ है जो कि गार्बेज वैल्यू है। पास को हम काउंट को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, यानी हमने शुरू में कुछ देखा ही नहीं है, तो हमने कहा अभी एक बच्चा भी पास नहीं है। के दोबारा 0 से स्टार्ट होगा। अब मार्क्स ऑफ 0 यानी जिसके अंदर रखा हुआ 50, 50 जो है वो कंपेयर हो रहा है 32 से। 50 32 से बड़ा है, बच्चा पास है, तो इसलिए इसकी कंडीशन ट्रू होने की वजह से पास में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। पास इक्वल टू पास प्लस 1। पास 0 है तो 0 प्लस 1 का आंसर 0 आएगा, तो पास की नई वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देख लें पास में 1 आ गया है। अब के में इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा 1। अब मार्क्स ऑफ के यानी मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 1 जो है वो 20 है। अब 20 मार्क्स जो है वो 32 से बड़े नहीं है, इसलिए इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए ये बच्चा पास नहीं है। तो हम पास में इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। आपने देखा कि ये ऊपर चला गया, पास में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, पास 1 था 1 ही रह गया। अब के में इंक्रीमेंट हो गया, क्या हो गया 2। अब मार्क्स ऑफ 2 जिसका मतलब है ये 79, ठीक है ना। इसका मतलब 79, 79 32 से बड़ा, ये बच्चा पास है, इसलिए हमें पास में इंक्रीमेंट करना है कि हाँ भाई पास की वैल्यू 1 जो है उसमें 1 जमा कर लो, पास की वैल्यू 2 बना लो। तो अब 2 बच्चे पास हो गए, पास में 2 आ गए। के में इंक्रीमेंट के हो जाएगा 3। मार्क्स ऑफ के मतलब मार्क्स ऑफ 3, मार्क्स ऑफ 3 82 मार्क्स है, ये बच्चा भी 32 से बड़े मार्क्स है, इसलिए पास है। तो इसकी कंडीशन ट्रू होगी, ये आखिरी है, इसकी बॉडी में आएगा। पास में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, पास की वैल्यू 2 थी, 2 में 1 जमा होगा तो 3, और पास की नई वैल्यू 3 बन जाएगी। तो देख लें पास की नई वैल्यू 3 हो गई। अब के में इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा 4। अब मार्क्स ऑफ के मतलब मार्क्स ऑफ 4, और मार्क्स ऑफ 4 जो है वो 12 मार्क्स है, आप देख लें यहाँ पे 12 32 से बड़ा नहीं है, इसलिए इसकी कंडीशन फॉल्स होने की वजह से पास में इंक्रीमेंट नहीं होगा, 3 ही बच्चे पास हैं। ये देख लें दोबारा ऊपर जाएगा। अब के में इंक्रीमेंट होगा क्या हो जाएगा 5, और उस पर ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। हमने सारे लूप के एलिमेंट देख लिए हैं और सिर्फ 3 जगह बच्चा पास था, तो 3 बार ही इसकी कंडीशन ट्रू हुई, 3 बार ही पास में इंक्रीमेंट हुआ। पास की वैल्यू 0 से पहुंच के 3 हो गई, ठीक है। अब इसी चीज को प्रिंट करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, ये हमने प्रिंट कर दिया कि टोटल 5 बच्चे थे और 3 बच्चे पास हुए, ठीक है। इसमें एक चीज की वजह दोबारा कर दूं, तो फॉर लूप में एक ही स्टेटमेंट है, वो है इफ स्टेटमेंट। और इफ स्टेटमेंट में एक ही स्टेटमेंट है जो कि है पास इक्वल टू पास प्लस 1। इसीलिए हमने इफ के बाद भी कोई ब्रेसेस लगा के बॉडी नहीं बनाई है, और इसीलिए हमने फॉर के बाद भी ब्रेसेस लगा के बॉडी नहीं बनाई है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक स्टेटमेंट हो तो बॉडी बनाना या कर्ली ब्रेसेस लगाना ऑप्शनल होता है। इस प्रोग्राम को आपने ट्राई करना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर।